So hello everyone. In today's video we are going to discuss about chapter 9th of class 8 that is reproduction in animals. कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस. सो आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को. कौन कौन से मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के. दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इनके बीच का डिफरेंस एंड इसके जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो. फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या इसका मतलब है, एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है. व्हाट इज द डेवलपमेंटल फेज ऑफ एम्ब्रियो, किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली रिप्रोडक्शन के दो मेजर मोड्स हैं. दैट इज फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सेकंड पार्ट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर लेता है. ठीक है, जैसे अमीबा है दो हिस्सों में टूट जाएगा तो एक पेरेंट सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल बनेंगे. इस तरीके से वहां पे होता है. गैमीट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता, गैमीट का कोई फ्यूजन नहीं होता, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स बनते हैं. लाइक अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा. तो स्पर्म एंड ओवा जब आपस में मिलते हैं दैट इज नेम्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि एनिमल्स के अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एनिमल्स में के वो गैमीट्स बनाते हैं. गैमीट्स बनाए जाते हैं एंड जब ये गैमीट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. गैमीट से जब जाइगोट बनते हैं तो जाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने अभी डिस्कस किया. तो क्या है कि हर एक एनिमल के अंदर जो मेल हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स हैं, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स हैं. तो ये पार्ट्स या ऑर्गन्स क्या काम करते हैं कि ये गैमेट बनाते हैं. मेल ऑर्गन्स मेल गैमेट बनाते हैं, फीमेल ऑर्गन्स फीमेल गैमेट बनाते हैं. इन ह्यूमंस मेल गैमेट इज स्पर्म, जो कि यहां पे आपको इमेज के अंदर दिख रहा है. दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज ओवा और ओवम, जो कि फीमेल गैमेट है. जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है दैट इज नेम्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड दोनों गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ये जाइगोट जब आगे डेवलप होता है तो नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होता है. लेट्स टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करते हैं. मेल्स के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. 2 स्पर्म डक्ट्स आर देयर एंड अ पेनिस इज देयर. ठीक है, द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. तो यहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं एंड टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू टेस्टिस. जो स्पर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे साइज के होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज. इनका एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एक मिडल पीस होता है एंड एक टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल एंड ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स आर देयर. यानी कि आपका जो स्पर्म है, जो एक स्पर्म सेल है दैट इज वेरी स्मॉल सेल, बहुत छोटा है साइज के अंदर. उसके 3 मेजर पार्ट हैं. फर्स्ट इज योर हेड, देन द मिडल पार्ट एंड देन द टेल पार्ट. ठीक है, ये 3 पार्ट हैं. सिंगल सेल होने के बावजूद यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो भी एक सेल के अंदर होने चाहिए. बहुत स्मॉल है तब भी प्रेजेंट है. कहां पे फॉर्मेशन हो रहा है इसका, टेस्टिस के अंदर. ठीक है, मेल के टेस्टिस के अंदर यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फीमेल्स के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है. यहां पर कुछ ओवरीज प्रेजेंट है. ठीक है, ओविडक्ट्स प्रेजेंट है एंड यूट्रस प्रेजेंट है यहाँ पे. ठीक है, तो ये 3 मेजर ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. ओवरी से क्या काम होता है कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर जिनको हम एग्स कह रहे हैं या ओवा कह रहे हैं, ओवम कह रहे हैं, उसका फॉर्मेशन हो रहा है.
सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इन द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। यहाँ पे ओवरी से सिंगल एग, इस तरीके से आपका एग दिखता है, एग रिलीज किया जाता है ओवरी से ओविडक्ट के थ्रू। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे प्रेगनेंसी देखने को मिलती है एंड देन आफ्टर सम टाइम वहां पे आपको बेबी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बट अगर वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहां पे आपको फीमेल के अंदर पीरियड्स देखने को मिलते हैं, राइट। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस, यानी कि यूट्रस वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज द पार्ट जहां पे एक बेबी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंड जैसे स्पर्म के बारे में बात करी, दैट इज अ सिंगल सेल, एग ओवा इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। नाउ व्हाट हैपेंस थ्रू फर्टिलाइजेशन, इसको समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि ये जो हमने देखा फर्स्ट स्टेप क्या है फर्टिलाइजेशन का, कि जब एग से स्पर्म जाकर मिलता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ एग एंड ओवम, तो उसको फर्स्ट स्टेप माना गया है, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। व्हेन स्पर्म केम इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज द एग, सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब भी एक स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म आए, लेकिन कोई एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करता है। जब एग को इस तरीके से एक स्पर्म का और एग का आपस में कनेक्शन बनता है, दैट इज नेम्ड एज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस इज न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दोनों का जब फ्यूजन होगा उसके बाद न्यूक्लियस जो होगा आपके स्पर्म का और एग का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे। दिस इज द रीजन कि एक जो बच्चा होता है, एक जो बेबी होता है, उसके मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक ईदर फादर और मदर से मिलते हैं या फिर दोनों से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैमेट मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहां से आ रहा है? स्पर्म से भी आ रहा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहां से आ रहा है? मदर के एग से भी आ रहा है। तो दोनों के मिलने की वजह से एक बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए आपके कैरेक्टरिस्टिक आपके मदर और फादर दोनों से मिलते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस दोनों से मिलती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक मम्मी से ज्यादा मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके फादर से ज्यादा मिलते होंगे, बट दोनों से मिलेंगे। दिस इज द लॉजिकल रीजन। The result in the formation, this result in the formation of fertilized egg. जैसे ही दोनों का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, they form a fertilized egg or named as zygote. Process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father. तो फर्टिलाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जहां पे गैमेट, जैसे कि मेल से क्या आया? स्पर्म आया, फादर से क्या आया? स्पर्म आया, मेल गैमेट आया, मदर से क्या आया? एग आया, फीमेल गैमेट आया, दोनों का फ्यूजन हुआ। दोनों जब एग के साथ स्पर्म मिल गया तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो गए। जब न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो गए, दैट इज नेम्ड एज फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है एंड नाउ जाइगोट विल ग्रो इनटू अ बेबी एंड आफ्टर सम टाइम वहां पे बेबी का बर्थ देखने को मिलता है। जो बेबी का डेवलपमेंट है वो सारा का सारा यूट्रस के अंदर होगा फॉर नेक्स्ट 9 months इन ह्यूमंस, राइट। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक भी अपने मदर और फादर दोनों से मिलते हैं। दिस इज द रीजन। अब कुछ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, कुछ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। तो ये समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट का जो मीटिंग है, जो आपस में मिल रहे हैं ये दोनों, ये किसी बॉडी के अंदर हो, एनिमल की बॉडी के अंदर ही हो, तो वहां पर क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, जैसे काउस के अंदर होता है, डॉग्स के अंदर होता है, हेंस के अंदर होता है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि फीमेल जो है वो एग रिलीज कर देते हैं एंड मेल जो है वो स्पर्म रिलीज कर देते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। एंड जब कभी भी एग और स्पर्म आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो दैट फर्टिलाइजेशन जो कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, दैट इज नेम्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट बना, which will eventually develop into an embryo। ठीक है, जाइगोट डिवाइड होगा बॉल लाइक, जैसे ही
आपके स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिले, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ. नाउ जाइगोट विल रिपीटेडली डिवाइड एंड बॉल ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा वहां पे इस तरीके से. नाउ द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जब वहां पे डिवीजन होगा तो जो सेल्स हैं वो अलग अलग, जो स्पेशलाइज सेल हैं वो आपस में कंबाइन होंगे. कुछ सेल्स जो हैं अलग तरीके के टिश्यूज बनाएंगे, कुछ सेल अलग तरीके से टिश्यू बनाएंगे. इस तरीके से डेवलपमेंट होगा. देन वहां पे ऑर्गन फॉर्मेशन होगा इन्हीं सेल से. जो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो. जो आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब सेल डिवाइड हो रहा है उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नेम्ड एज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में ही होता है. मदर के यूट्रस की वॉल से ये अटैच होता है, वहीं पे इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है. एंड धीरे धीरे डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एटसेट्रा वहां पे बनने शुरू होते हैं. जब द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज नेम्ड एज फीटस. यानी कि जब एक एम्ब्रियो इस लेवल तक डेवलप हो जाए कि वहां पे हर एक बॉडी पार्ट को हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो उसको हम फीटस बोलते हैं. जब फीटस कंप्लीटली ग्रो हो जाता है, मदर उसको बर्थ देती है, देन उसको बेबी बोला जाता है. तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि स्पर्म जो है वो आया, स्पर्म का न्यूक्लियस है, ओवा का न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज हो गए आपस में, दोनों का जो न्यूक्लियर है वो फ्यूज हो गया. ठीक है, गैमेट्स आपस में फ्यूज हो गए, वहां पे फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुआ एंड वहां पर आपने क्या देखा, जाइगोट का फॉर्मेशन देखा. जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा एंड बॉल ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेगा. जब ये इस तरीके से डिवाइड करेगा, कुछ सेल अलग टाइप के टिश्यूज बनाएंगे, कुछ सेल अलग टाइप के टिश्यू बनाएंगे. एंड टिश्यू बनाते बनाते टिश्यूज का भी फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन का भी फॉर्मेशन होगा. द मूवमेंट वहां पे फिर बॉडी पार्ट भी डेवलप होने शुरू होंगे. द मूवमेंट की सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो गए, वी कैन रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, तो उसको हम फीटस बुलाते हैं. एंड जब फीटस को बर्थ देती है एक मदर तो उसको हम बेबी बोल देते हैं. तो वेरी सिंपल प्रोसेस. अब यहां पे भी दो टर्म है, ओविपेरस एंड विविपेरस. ओविपेरस वो एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं, विच ले एग लाइक हैन. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट ओविपेरस है. तो यहाँ पे होता क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवम है वो बाहर आ रहा होता है, तो उस कैनाल के थ्रू जब ये पास हो रहा है तो वहां पे एक लेयर आ जाती है दैट इज शेल. ठीक है, एंड इसका डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है. जब फर्टिलाइजेशन के बाद एग ले किया जाए और बेबी का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा हो दैट इज ओविपेरस. जब फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर ही हो रहा हो दैट इज विविपेरस. यानी कि जो एनिमल्स एग ले करते हैं दैट इज ओविपेरस, जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं दे आर विविपेरस. देयर इज अनदर टर्म नेम्ड एज मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच, जब भी हमने देखा कि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आफ्टर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एग है वो टेडपोल के अंदर कन्वर्ट होगा. दिस इज अर्ली टेडपोल एंड दिस इज लेटर स्टेज में डेवलप होने के बाद जो टेडपोल की स्टेज है दैट इज लेटर टेडपोल. एंड इस तरीके से डेवलप होके फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होगा. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into an adult through drastic changes called metamorphosis. यहाँ पे लार्वा बना, टेडपोल का फॉर्मेशन हुआ, टेडपोल के फॉर्मेशन से कई सारे चेंजेस आए और अडल्ट के अंदर कन्वर्जन हो गया. तो मेटामॉर्फोसिस इज अ स्टेप इन इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. Now we will talk about second type of reproduction that is asexual reproduction, जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, कोई जाइगोट नहीं बन रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पे सिंपली पेरेंट सेल ही अपने आप को डिवाइड कर रहा है. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है कि अमीबा ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को, ठीक है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया एंड देन इस तरीके से दोनों आपस में सेपरेट हो गए, दो डॉटर सेल बना दिए. तो नाउ अमीबा जो है दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, दैट इज बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल, कोई भी गैमेट नहीं बना. नेक्स्ट इज बर्डिंग, जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा के अंदर ऐसे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है एंड वंस दिस बर्ड इज कंप्लीटली डेवलप तो ये यहाँ से
अलग होके एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ये यहाँ से अलग होके नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो पेरेंट की बॉडी से ही दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बट वहां पे कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है, सिंगल पेरेंट ही अपने आप को डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। So in this lecture we covered each and every term, we covered each and every topic. So I hope कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर के नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन जल्द ही आपको चैनल पे मिल रहे होंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस अ वीडियो ऑन दिस चैनल। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर आपको क्लास 9th, क्लास 10th की साइंस के लेक्चर्स भी मिल रहे होंगे एंड इन फ्यूचर आपको मैथ्स, इंग्लिश के लेक्चर भी यहीं पर मिल रहे होंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल फॉर यू, जहां पर ना सिर्फ आपको 8th, 9th, 10th के साइंस के सारे लेक्चर मिल रहे होंगे, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी भी आपको यहीं पे मिल रहा होगा। हैंडमेड नोट्स मिल रहे होंगे, लेक्चर्स मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एग्जांपल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।